हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई ऑल्सो होप कि आपको अंदाजा हो कि 2024 के अंदर जॉब मार्केट में कितना टफ सिनेरियो चल रहा है। अगर आपको एक जॉब चाहिए, मेक श्योर कि आपके पास स्पेशलाइज स्किल्स हैं, क्योंकि उसके बिना जॉब्स मिलना इज वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ। अब ये स्पेशलाइज स्किल्स क्या हैं जिनको आपको एक्वायर करना है और कैसे एक्वायर करना है, उसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। ये स्किल्स मैंने रैंडमली हवा से नहीं निकाले हैं, ये मैंने इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 पढ़ने के बाद फाइंड आउट किए हैं। ये रिपोर्ट वीबॉक्स ने बनाई है इन पार्टनरशिप विद AICTE एंड गूगल। सिंपल शब्दों में काफी रिप्यूटेड एक क्रेडिबल रिपोर्ट है 147 पेजेस की, जिसको पूरा पढ़ने के बाद आई हैव कम अप विद द टॉप 5 स्किल्स एज वेल एज हाउ टू लर्न देम। उन टॉप 5 स्किल्स की बात करते हैं, जिसमें से सबसे पहला है डेटा एनालिसिस का। इसमें फर्दर 5 ऐसी चीजें हैं, टूल्स हैं जिनको आपको सीखना है। इन पांचों के नाम भी मैं सामने लिख रही हूँ: पाइथन, आर प्रोग्रामिंग, SQL, हाडूप एंड स्पार्क। आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि मैं कोई टेक बैकग्राउंड से नहीं हूं, मैं इनफैक्ट कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं और मैंने MBA की हुई है। सो अगर मैंने कोई गलती कर दी हो इन एक्सप्लेनिंग समथिंग रिलेटेड टू टेक, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में मेरे को करेक्ट कर सकते हो। डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई है मार्केट में कि लिंक्डइन की एक रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि डेटा एनालिस्ट इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज जॉब्स इन द फ्यूचर जिसमें सबसे ज्यादा हायरिंग होगी। तो इस स्किल को कहां से सीख सकते हैं? इसके लिए मैंने 3 कोर्सेज ढूंढे हैं। तीनों कोर्सेज ये पांचों चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहला कोर्स है IBM की स्पेशलाइजेशन कॉल्ड IBM डेटा एनालिस्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। दूसरी भी एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है विच इज कॉल्ड IBM डेटा एनालिटिक्स विद एक्सेल एंड R। और तीसरा कोर्स है यूडेमी के प्लेटफॉर्म पे, इसका नाम है स्पार्क, SQL एंड हाडूप। इसमें से थर्ड वाला कोर्स पेड है, 499 के आसपास है, और पहले 2 कोर्सेज आप फ्री में ऑडिट कर सकते हो। अगर आप डेटा एनालिटिक्स के बैकग्राउंड से नहीं हो, देन आई वुड रिकमेंड कि आप फर्स्ट वाले से स्टार्ट करना। उसमें आपको कोई कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। अब बढ़ते हैं हमारी सेकंड स्किल की तरफ, जिसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, खास तौर से इन द फील्ड ऑफ AI। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज वन ऑफ दोज फील्ड्स जहां पे 18% ग्रोथ रेट देखा गया है, एंड खास तौर से जो नॉन टेक बैकग्राउंड से MBA वाले लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड बनेगी इन द फ्यूचर, क्योंकि जैसे जैसे AI इमर्ज होगी, इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स विद AI। सो आपको बहुत सारी चीजें सीखनी होंगी, कैसे रिसोर्सेज को गैदर करना है, टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है, रिस्क को असेस करना है। तो इन सारी चीजों को हम सीखने के लिए एक कोर्स परस्यू करेंगे, और साथ ही साथ में मैं आपको एक टूल रिकमेंड करूंगी जिससे आप ये इजीली सीख सकते हो। कोर्स काफी रिप्यूटेड है, ये आपको कोर्सेरा के प्लेटफॉर्म पे ही मिल जाएगा। ये है गूगल का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन। इस पूरे कोर्स से आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में A to Z सब कुछ सीख जाओगे, और इनफैक्ट इसको मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है बिकॉज इसके लास्ट में कैप्स्टोन प्रोजेक्ट भी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा स्किल है जिसे आप बिना प्रैक्टिस किए नहीं सीख सकते, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज सफिशिएंट नहीं होती। तो मैं आपको एक टूल भी रिकमेंड कर देती हूँ, इट इज कॉल्ड ओडू। ओडू में एक प्रोजेक्ट ऐप है, आप ओडू की वेबसाइट पे जाओ, यहाँ प्रोजेक्ट ऐप पे क्लिक करो एंड यू कैन सी दैट दिस फर्स्ट ऐप इज फ्री फॉर एवर। तो हम इसमें न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, आप कोई भी नाम दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल योर वीकली टू डू लिस्ट। उसके बाद आप स्टेजेस ऐड करो, जैसे कि येट टू बिगिन, ऑनगोइंग एंड कंप्लीटेड। लेट्स स्टार्ट एडिंग टास्क नाउ, फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी शॉपिंग, स्टडिंग, असाइनमेंट्स, मीटिंग्स एटसेट्रा। यू कैन ऑल्सो गिव these tasks a deadline. For example, I want to be done with my assignments in the next 3 days. जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर in 3 days लिखा आ रहा है कि ये टास्क कितने दिनों में खत्म करना है। You can add time sheets also. सेटिंग्स में इसका ऑप्शन है। असाइन कर दो कि कितने नंबर ऑफ घंटे आप देना चाहोगे किसी पर्टिकुलर टास्क को। जैसे मान लो कि मैं पढ़ने को 15 घंटे देना चाहूंगी इस वीक में। फिर जैसे ही आप उस टास्क को करना शुरू करोगे, you can move it from yet to begin stage to ongoing stage and even change its color code by changing the status. फिर आप अपना टाइम भी लॉक कर सकते हो, जैसे इस डे के ऊपर मैंने 4 घंटे स्पेंड किए पढ़ने पे। ऐसे ऐसे मैं रिकॉर्ड करती जाऊंगी, तो मुझे एस्टिमेटेड टाइम के मुकाबले में मैंने कितना टाइम स्पेंड किया वो देखने को मिल जाएगा, ताकि पता लग पाए कि मेरा टाइम जा कहां पे रहा है। सो ऐसे आप काफी सारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हो, जैसे कि आपके स्टडी आवर्स के रिलेटेड या फिर के वर्क रिलेटेड, फाइनेंस, फ्रीलांसिंग के रिलेटेड। तो उससे क्या होगा कि आप मॉनिटर कर सकते हो किसी भी एक प्रोजेक्ट को पकड़ के। ये आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बेसिक स्किल सिखाएगा, जिससे आप फर्दर जाके कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में यूज कर पाओगे। तीसरा स्किल जिसकी हम बात करेंगे दैट इज AI एथिक्स एंड बायस। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे जैसे AI इज इमर्जिंग, इसके बारे में बहुत सारे लॉज और एथिकली इसे कैसे यूज करना है उनके बारे में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सो इफ यू गेट टू लर्न दिस स्किल, इट्स बीन सीइंग अ रिमार्केबल ग्रोथ इन द इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट 20% ग्रोथ रेट है। इस
स्किल को सीखने के बाद द बेसिक थिंग दैट यू विल गेट, जो बाकियों के पास नहीं होगी, दैट विल बी डिजिटल फ्लुएंसी, यानी कि कैसे आप एआई को यूज कर सकते हो एथिकली। इसके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि कोर्सेज हैं, गाइडलाइंस हैं, केस स्टडीज हैं। इनफैक्ट मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ जो शायद आपको ना पता हो, विच इज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी खुद का एक नेशनल पोर्टल है फॉर एआई। इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं रिलेटेड टू एआई या फिर के कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही है इन द इंडस्ट्री, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसका रिसोर्सेज सेक्शन चेकआउट करो। वहां पर आपको केस स्टडीज मिलेंगी, लर्निंग एक्टिविटीज मिलेंगी। लर्निंग के अंदर अगर आप जाओगे तो उन्होंने काफी सारे कोर्सेज रिकमेंड कर रखे हैं जो आप कर सकते हो, बट इसमें से आई वुड रिकमेंड यू द लास्ट रिसोर्स विच इज यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी का ये कोर्स। जब आप इस पे क्लिक करोगे दे विल रीडायरेक्ट यू टू अ वेरी वेरी सिंपल वेबसाइट जिसपे आपको ना लॉग इन करना है ना कुछ भी करना है, एवरीथिंग इज इन दी टेक्स्ट फॉर्म। मुझे ये वेबसाइट बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि इसके अंदर उन्होंने स्टेप बाय स्टेप एआई के बेसिक्स, एथिक्स, एवरीथिंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इनफैक्ट इन्होंने इतने सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, पिक्चर्स यूज करके, डायग्राम्स यूज करके, सो दैट इवन इफ अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो तो भी आप इन चीजों को सीख पाओ। फोर्थ स्किल जिसकी मैं बात करूंगी दैट इज साइबर सिक्योरिटी। मैंने एक पिछली वीडियो में भी मेंशन किया था कि क्योंकि साइबर अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिंगल पर्सन टू नो कि अपने आप को ऑनलाइन कैसे सिक्योर रखना है। बट मोर सो देन दैट, अगर आप इस फील्ड में एंटर करना चाहते हो तो देयर आर रिमार्केबल जॉब अपॉर्चुनिटीज। इसके लिए जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो दैट इज बीइंग गिवन बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये आपको साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और ये भी आप कोर्सेरा की वेबसाइट से ही कर सकते हो। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने काफी बेसिक कोर्स रिकमेंड किया था, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी कोर्सेज बता रही हूँ वो एक्चुअली आपको उन रोल्स में हाई पेइंग जॉब्स एक्वायर करने में हेल्प करेंगे, बिकॉज दीज आर ऑल प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस। साथ ही साथ में मैं आपको एक हैंडबुक भी दे देती हूँ, अगर मान लो आप बहुत ही बेसिक सीखना चाहते हो साइबर सिक्योरिटी के बारे में। इन दैट केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक हैंडबुक बनाई है फॉर स्टूडेंट्स। इससे आप खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, प्लस अगर आपको लगता है साइबर सिक्योरिटी में आपका इंटरेस्ट बन रहा है, इन दैट केस आप माइक्रोसॉफ्ट की वो सर्टिफिकेशन भी परस्यू कर सकते हो। हमारा फाइनल स्किल इज दैट ऑफ कम्युनिकेशन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ आपको, ग्लोबली जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें से इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी प्रोफिशिएंसी और फ्लुएंसी उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर कल को आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो, किसी भी जॉब में एंटर करना चाहते हो जो कि ग्लोबली डील कर रही है, विच इज द केस नाउअडेज विद मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, तो यू नीड टू हैव अ वेरी सॉलिड कमांड ओवर इंग्लिश। सबसे पहले आप कैम्ब्रिज की ये वेबसाइट को यूज कर सकते हो। सो जिनको तो बेसिक से स्टार्ट करना है उनके लिए ये वेबसाइट अच्छी है। उसके अलावा मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ जिसे बोलते हैं कोरल रीडिंग या फिर के इमिटेशन टेक्निक। अगर आप इंडियन एक्सेंट में प्रैक्टिस करना चाहते हो इंग्लिश की, तो इन दैट केस एक चैनल है इंग्लिश स्पीचेस। इसके प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर बहुत सारी ऐसी स्पीचेस गिवन है जो कि इंडियंस ने इंग्लिश में बोली हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रियंका चोपड़ा की एक स्पीच है। इस स्पीच के अंदर बेस्ट पार्ट ये है कि वो बहुत ही बड़े सबटाइटल्स ऐड करते हैं। आप इसमें इमिटेशन टेक्निक कैसे यूज कर सकते हो, आप एक लाइन सुनो, पॉज प्रेस करो, सेम रिपीट करो, देन उसके बाद फिर से सुनो, फिर से पॉज करो। ऐसे इस प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट 80 वीडियोस हैं एंड रोज की अगर आप एक वीडियो भी प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी काफी इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा आई वाज आल्सो प्लानिंग कि मैं एक प्रॉपर वीडियो भी बनाऊं कम्युनिकेशन के ऊपर, सो आई विल श्योरली मेक इट द नेक्स्ट मंथ। बट होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, कुछ स्किल्स सीखने को मिले हो। इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दीज ऑन स्किल्स और जॉब्स, प्लीज डू लीव अ कमेंट ताकि मुझे एक फीडबैक मिल जाए, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर more. Thank you so much for watching this video guys, and see you the next time.